सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीरियस। अभी हमारे साथ नौशाद हैं और नौशाद ने अभी क्वांटिटी सर्वे का कोर्स भी हमसे परस्यू कर रहे हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग मोड के अंदर। और आज इनकी फोर्थ क्लास थी नौशाद की क्वांटिटी सर्वे की। तो अब तक नौशाद ने क्या सीखा है, नौशाद बताएंगे हमें। नौशाद बताइए कुछ, क्या सीखा आपने 4 दिन के अंदर, कितना इम्प्रूवमेंट आपको आपके अंदर क्वांटिटी सर्वे को लेके। हमने 4 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखा है, जिसमें सबसे पहले तो हम यूनिट कन्वर्जन सीखे। उसके बाद हमने सब स्ट्रक्चर का जो पार्ट्स होता है उसको जाना। उसके बाद उसका क्वांटिटी निकालना सीखा। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर का क्वांटिटी निकालना सीखा। फिनिशिंग आइटम के बारे में सीखा, उसका क्वांटिटी निकालना सीखा। कौन कौन से फिनिशिंग आइटम की क्वांटिटी निकालना सीखे आप? जैसे फिनिशिंग आइटम में हमारा हो गया प्लास्टर, हो गया टाइल्स, हो गया उसके बाद और विंडो, खिड़की, और उसके बाद वॉल ब्रिक्स निकालना, ये सारी चीज़ सीखा। मतलब इंटरनल फिनिशिंग और एक्सटर्नल एक्सटर्नल फिनिशिंग, फिनिशिंग ठीक है। दोनों और चीज़ क्या सीखा। सीखा? उसके बाद हमने कॉलम, बीम, फुटिंग, इसका रेनफोर्समेंट निकालना सीखा। आज हमने रिइंफोर्समेंट बीबीएस 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 के निकालना बारे में सीखा। सीखा। अभी अगर हम 4 दिन के पहले के नौशाद में देखें और डिफरेंस, और आज के नौशाद में देखें, तो कितना डिफरेंस है? सर बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि 4 दिन पहले जो था वो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं हो रहा था। कोई भी चीज़ चाहे वो जैसे तैसे कर ले रहा था आदमी, बस कि चल जाए ये काम हो जाए, हो बस जाए, बस बिल दे दे, बिल बिल दे कर दे लें, और काम काम हो जाए। लेकिन आज एक सिस्टमेटिक ढंग से जैसा होना चाहिए, जिस तरह के वैसा हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे मिस्टेक करते जी। हो। आप इतने टाइम से काम भी कर रहे हो फील्ड के अंदर, तो ये चीज़ें वहाँ पे क्यों नहीं सीख पाए? 4 साल 5 साल आपको हो गए, 16 से लेके 22 पे बैठे हुए हो, 6 साल लगभग। तो ये वहाँ पे क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि वहाँ कोई सीनियर नहीं था, जिसकी वजह से नहीं सीख पाया। कोई सिखाता भी नहीं है। नहीं सिखाता, कोई मालिक, सिखाता भी नहीं है। आप कंपनी के लिए काम कर रहे थे, आप इंटरिम बिल बना देते, फाइनल बिल कोई और आके बनाता था। जी। आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। जो आपका बिल चेक करता था क्लाइंट की साइड से भी, वो आपको बताता नहीं था कि उसने क्या किया है। जी। आपने अपना दे दिया, वो अपना करेक्शन करके वो सर्टिफाई करके दे देता था। जी। आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं था उसको। जी। तो ये आपको कहीं पे कभी कभी ये चीज़ महसूस हुई कि यार मैं, तभी आप आए भी हो एक ढंग से कि यार मुझे अब इस इम्प्रूव करना चाहिए। क्यों 6 साल के बाद आपने इतनी देर में डिसीजन लिया? कहाँ पे लगा कि मुझे ये चीज़ सीखनी चाहिए? कहाँ पे लगता था कि कहाँ पर? कभी होता है ना यार, आदमी सोचता है कि मुझे, आपने डिसीजन लिया लैंड सर्वे और क्वांटिटी सर्वे सीखने का, वो भी हम जब ऑनलाइन करवा रहे थे, मैंने आपको बोला भी था कि ऑनलाइन सीख लो। जी। आपने कहा नहीं सर, मैं ऑफलाइन ही सीखना चाहता हूँ। जी। तो क्यों, कहाँ पे लगता था कि नहीं यार मैं ये जाके ऑफलाइन ही सीखूंगा, या मैं सीखना चाहिए मुझे? सर जब मैं वर्क करता था मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। कर तो लेता था लेकिन ये नहीं होता, मुझे ये अंदर से ये फील होता था कि ये सही नहीं हो रहा। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस नहीं था, इसको और अच्छे तरीके से कर ये सकते कॉन्फिडेंस कब आपको लगता था कि मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पर? हैं। कैसे आता था कॉन्फिडेंस? ये चीज महसूस कैसे होती थी? कभी कुछ कुछ तो ऐसा पकड़ा होगा ना आपने फील्ड में कि यार यहाँ पे लगा होगा, नहीं यार मेरी क्वांटिटी गलत आ गई, इसका मतलब कि मैं गलती कर रहा था। ऐसा हुआ था कभी इंसिडेंट? ऐसा तो नहीं हुआ था सर। हाँ। तो फिर कैसे लगता था कि यार मैं गलत जी। कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, या मुझे नहीं, सीखना एक चाहिए? कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जैसे अब सिविल के अंदर बहुत सारा पार्ट्स है, बहुत सारे फील्ड हैं। तो अब जैसे क्वांटिटी सर्वे का क्लास होता है तो उसमें हर एक फील्ड का सारी चीज़ बताई जाती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, ये भी जानना चाहिए, ये सब चीज़ें भी जाननी चाहिए। मतलब एक देखो, काम तो हम लोग जॉब, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने फील्ड में गए, काम स्टार्ट किया, बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आता था। सबसे मेन क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा, जब आपने 4 दिन हमारी क्लासेस ले ली, तो उसके बाद जो है अब आपको लग रहा होगा मैं कहाँ कहाँ पे मिस्टेक, समझ में आ रहा कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहा था मैं। अब आप जब वापस जाओगे तो अपनी बिलिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। जी होगा। होगा ना? जी। वहाँ पर आप अब आपको लग रहा होगा कि यार ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, ये चीज़ मैं गलत कर रहा था, इसको मैं और बेटर ढंग से कर सकता था और अपनी कंपनी को और ज़्यादा बेनिफिट दिला सकता था। ये चीज़ हो रही है। जी। तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्या कहना चाहोगे आप 4 दिन के बाद लैंड सर्वे और क्वांटिटी सर्वे की क्लासेस के बारे में? बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। सभी को, मतलब जिनको ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है कि
कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है और मुझे करना है, तो आप आइए और सीखिए, ज़रूर फ़ायदा होगा। है ना। साथ में हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, प्रैक्टिकली सर्वे भी कर रहे हैं। तो ये सर्वे वाला जो है आपको कहाँ पे दिक्कत आता था, लैंड सर्वे वाला कहाँ पे आपको चैलेंज नजर आता था? हमारे साइड पे सर्वेयर तो था, लेकिन कभी एब्सेंट हो जाता था, तो मुझे जैसे टोटल स्टेशन नहीं आता था, तो वर्क में 2 दिन 3 दिन डिले हो जाता था। इसकी वजह से बहुत ये लगता था अच्छा, कि वो चलो उसकी कम वजह से से कम काम जो है डिले सफ़र हो करता था सफ़र आपका, करता और था। वो आप साइड देख रहे हो जी तो वो उसकी वजह से दिक्कतें आती थी, जी काम टाइमली प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा था। जी चलो ठीक है, तो मतलब इसलिए आपने आपको लगता है अगर आपने क्वांटिटी सर्वे लैंड सर्वे सीख लिया तो आप अपना काम जो है बेटर परफॉर्म कर सकते हो? जी। कोई सॉफ्टवेयर की भी बहुत जरूरत है ज़्यादा। वहाँ पर? हाँ, कौन सा? जैसे एक्सेल हो गया, एक्सेल हो गया, ऑटो ऑटोकैड कैड हो हो गया, गया, ये ये सॉफ्टवेयर। सब। जी। स्टैट प्रो की जरूरत है? स्टार्ट प्रो उसके अभी तो क्योंकि डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग है। सॉफ्टवेयर है। प्लानिंग की जरूरत है? प्लानिंग, प्राइमीवेरा हाँ वाला वो उन वो लोग का आप कर, ज़रूरत वो कौन करता है? वो आप है। करते थे या कोई और करता था? कोई और कोई करता और। है। मतलब आपके लिए अगर आपके पास लैंड सर्वे और क्वांटिटी सर्वे के नॉलेज हो है तो यू कैन वर्क एज ए साइट इंजीनियर, एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, है ना। पूरी साइट को हैंडल कर सकते हो जी जी आराम से। जी। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। नो सर, थैंक यू। तो गाइज यही कहेंगे कि अगर आपके भी कोई डाउट हैं, आपको भी लगता है कि यार मैं अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करूं, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर के लिए साइट एग्जीक्यूशन में एक लैंड सर्वे और क्वांटिटी सर्वे की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है तो फील्ड के अंदर, राइट। Yes. क्योंकि ये बेसिक है, ये एक ढंग से कह सकते हो कि बैकबोन है सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। अगर आप क्वांटिटी सर्वे करना जानते हो, बार बाइंडिंग, शेड्यूल रेट एनालिसिस, बीओ की प्रिपरेशन, ये आपके एस्टिमेट करना जानते हो, ड्राइंग्स पढ़ना जानते हो, या आप ऑटो लेवल टोटल स्टेशन को चलाना जानते हो, तो आज आप आराम से अपनी जो है सिविल इंजीनियरिंग की जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो और अपना जो है फ्यूचर में ग्रो कर सकते हो। नौशाद एक चीज़ बताओ, अगर आपके पास ये स्किल ना, जितना आज तक भी आपने सीखा, अगर ये आज से 2-3 साल 4 साल पहले होती, आज कहाँ होते? बहुत आगे निकल चुके होते। तो यही चीज़ है कि दोस्तों, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये नहीं चाहते कि मैं कल नौशाद की तरह करूँ, कहूँ ये चीज़ें कि आज अगर मैंने सीख लिया तो कल मैं बहुत आगे बढ़ सकता था, मतलब 4 साल के बाद मैं कहीं और पोजीशन पे होता। तो ये चीज़ आप देखो, क्या होता है कि कभी समझदार इंसान वो कहलाता है जो दूसरे के दर्द से या फिर दूसरे के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जो चैलेंजेस उसने फेस किए हैं, उनसे सीखता है। और वो सीखने के बाद वो ये सोचता है कि यार ये चीज़ें कल मेरे साथ भी होती हैं, दैट इज़ द राइट वन। नहीं, जी अगर आप उनके उनके जो चैलेंजेस फेस कर रहा है, वो मुसीबतें झेल रहा है, अगर आप ये सोचते हो कि आपके साथ भी हो रहा है या होगा, तो अपने आप को पहले से रेडी रखो और सीखो। सीखने से मुझे नहीं लगता है कि नौशाद 10 दिन भी यहाँ पर रहने वाले हैं, उनसे पहले ही हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जी। है ना। और नौशाद 10 दिन में कितना चेंज आएगा आप में, एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर और प्रोफेशनल लैंड सर्वेयर बन चुके होंगे। और अमाउंट कितना पे किया नौशाद आप? 12,000। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है कि कोर्स, देखिए पैसा मैटर नहीं करता, लेकिन ये 12,000 रुपये जो भी आप फीस पे कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। आप सोचो नौशाद कि अगले महीने ही आप अगर स्विच करना चाहो या जॉब स्विच करना चाहो, आप अपनी कंपनी से जब आप परफॉर्मेंस दिखाओगे तो ये 12,000 रुपये एक महीने के अंदर ही आप वापस अर्न कर लोगे। बट एक महीने की जो आपने जो ये 12,000 रुपये लगाए, ये अब आपको ताउम्र जो है बेनिफिट देने वाले हैं। जो सैलरी पैकेज पहुंचने के लिए इनको 6 साल लगे हैं, मैं ये गारंटी देता हूं अगले 2 साल के अंदर ये उसके ऊपर होंगे, राइट। 2 साल भी नहीं लगेंगे, उस जो आज ये अर्न कर रहे हैं उसका डबल से ऊपर होंगे, क्योंकि अब इनके पास अब ये ही कैन वर्क एज ए क्वांटिटी सर्वेयर, एज ए साइट इंजीनियर, एज ए साइट इंचार्ज ऑल्सो, क्योंकि बैकबोन है क्वांटिटी सर्वेइंग और लैंड सर्वे। आपके पास ये नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इनिशियल फ्रेशर हो या आप वर्किंग हो कंस्ट्रक्शन फील्ड के अंदर, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, अपनी सैलरी इंक्रीज करवाना चाहते हो, अपना डेजिग्नेशन चेंज करवाना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, देन यू शुड हैव नो अबाउट दिस थिंग, राइट। नो सर। तो दोस्तों आपको भी यही कहेंगे, आप भी सीखिए, कहीं से भी सीखिए, हम ये नहीं कहते कि हमसे सीखिए, लेकिन अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए। ये जरूर है, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल लोएस्ट कोर्स फीस के अंदर कराता है और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग करा रहे हैं।
बहुत अच्छे से मतलब एक एक चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, डिटेल में जाके समझाया जाता है कैसी होती हैं, ऊपर ऊपर से नहीं सिखाया जाता है, एकदम अंदर जाके बिल्कुल डिटेल में, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो क्वांटिटी सर्वे हो, चाहे वो ऑटो कैड होगा, चाहे वो अदर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो हमारा। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमने इतने सालों में एक्सपीरियंस किया है, फील्ड के अंदर सीखा है, वी कैन डिलीवर दोज थिंग्स टू अवर स्टूडेंट्स so that कि he can become a professional person, a professional civil engineer, right? तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आपकी लाइफ है, आपका पैसा, आपका टाइम है। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल देन डेफिनेटली यू शुड हैव टू परस्यू दीज कोर्सेज। इट डजेंट मैटर, यू कैन परस्यू फ्रॉम अस और यू कैन परस्यू फ्रॉम अदर्स, इट डजेंट मैटर, बट सीखिए जरूर, क्योंकि सीखने से आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा जिंदगी में, राइट? चलिए ठीक है, थैंक यू।